जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ ने ये चेन को मार दिया होता है। उसके बाद सिस्टम जो कि लिन शाओ को डेस्टिनी विलन बना देता है। ये देखने के बाद लिन शाओ कहता है अभी भी सिस्टम मेरे पास क्या कर रहा है, लेकिन ये अपग्रेडेशन किया है। सिस्टम बता रहा था आपने बिल्कुल ही सही गेस किया है, मैं वही विलन से हुआ। और होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि आपने अपने आप को अवेकन कर लिए हैं और जो सिस्टम का मेन ट्रू फॉर्म था वो भी अब अनलॉक हो चुका है। लिन शाओ कहता है मुझे अभी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे इस तरह का इंटेंशन देना है। पहले मुझे जीहैन को घर पे लेके जाना है। जो एल्डर युआनी होता है वैसे ही ये येचिन का मास्टर है। अब येचिन के मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, हमारा एल्डर युआनी कहेंगे। एल्डर युआनी कहता है लिन शाओ तुम्हें इजाजत नहीं है, तुम यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जा सकते। और सभी लोगों ने ये सुना था कि मेरा डिसेबल येचिन ने पहले ही गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर भी लिन शाओ ने जबरदस्ती येचिन को मारा, जिसकी वजह से किंगलैंग सेक्टर के पैटियाज ने जो रूल बनाया था वो तोड़ दिया गया है। और ये मेंशन करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे इतने सारे एल्डर है, उसकी मास्टर भी है, यहाँ तक यहाँ पे सेंट भी है, फिर भी इसने इस तरह की हरकत किया है। अगर लिन शाओ के सेक्टर के रूल के हिसाब से उसे सजा नहीं दिया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है। सभी लोग ये मंजर को देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारे किंगलैंग सेक्टर ने हजारों सालों से जो इतना रुतबा बनाया वो सभी बर्बाद हो जाएगा। हमें 3 एल्डर को दिखाया जाता है, उसमें से जो पहला एल्डर होता है वो कहता है, एल्डर युआनी ने जो कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है। इस सैनवन पिक के लिन शाओ ने काफी ज्यादा लापरवाह की तरह हरकत किया है। जो हजारों सालों से हमारे किंगलैंग सेक्टर के पैटिया ने रूल बनाया था उसने तोड़ दिया है। दूसरा एल्डर कहता है हाँ बिल्कुल ही इसे सजा तो मिलनी चाहिए, इसे मौत देनी चाहिए। तो तीसरा एल्डर कहता है हाँ हमें बिल्कुल जस्टिस करना चाहिए। जियांग युआन के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि शाओ होंगलिंग की तरफ देख रहा था। कोई कहता है जो चीफ एल्डर है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के, उन्होंने भी कोई ओपिनियन नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि शाओ होंगलिंग से बिल्कुल ही दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। अब हम सिर्फ सुप्रीम एल्डर पे ही निर्भर रह सकते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है, वो सुप्रीम एल्डर कहता है मेरी बातों को सुनो, भले ही कोई एम्परर ही क्यों ना हो, उसने लॉ को ही क्यों ना तोड़ा हो, तो वो भी एक कॉमन लोगों की तरह वो गुनाहगार कहलाएगा। चाहे वो कोई भी फैमिली के लीडर से क्यों ना आता हो या किसी का डिसेबल भी क्यों ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे जरूर से सजा दिया जाएगा। एल्डर युआनी कहता है सुप्रीम एल्डर ने बिल्कुल ही ये सही कहा है। अगर ईस्टर्न रीजन का जो हमारा किंगलैंग सेक्टर है वो सजा देता है तो एक एग्जाम्पल सेट करेगा राइटेस्ट सेक्टर में इस दुनिया में। लिन शाओ को मारो और जो हमारे किंगलैंग सेक्टर पे दाग लगने वाला है उसे ठीक कर दो। एल्डर युआनी उसके साथ में मन में सोच रहा था। जैसा कि येचिन ने अपनी बहन को लेटर देके उसने बुलवा ही लिया था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहे या फिर मर जाए। जितना इसका मौत बदतरीन होगा उसको इतना ही गुस्सा आएगा, फिर वो हमारी रीमन सेक्टर में मिलकर इस किंगलैंग सेक्टर पे हमला कर देगी। जो लिन शाओ को शॉर्टशिप में स्किल है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, अगर इसकी मास्टर को कंपेयर करे तो इससे कम नहीं है। इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं इसे मरवा डालूं। ऐसे में एक पत्थर से 2 चिड़िया को मारने जैसा हो जाएगा और मेरा प्लान भी कामयाब हो जाएगा। एल्डर युआनी अपने पाम से हमला करने के लिए लिन शाओ की तरफ बढ़ जाता है और कहता है आज मैं लॉ इन्फॉर्मेंस की तरफ से मैं तुम पे एक्शन करूंगा। ये अभी कहते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि शाओ होंगलिंग अचानक से बीच में आ जाती है, अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए बीच में स्लैश मारती है, जिसकी वजह से जमीन भी टूट जाता है। तीनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं। एल्डर युआनी जो कि घबरा रहा था, उसके साथ ही गुस्सा भी हो रहा था और कहता है जूनियर शाओ होंगलिंग ऐसा मत सोचना जो तुम सोच रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। शाओ होंगलिंग कहती है सभी एल्डर में ये जानती हूँ मेरे डिसेबल लिन शाओ ने मार्शल आर्ट के रूल को तोड़ा है। मैं इसे शैनन पीक के माउंटेन पे लेके जाऊंगी इसे ट्रेनिंग करवाने के लिए, और मैं इसे सिखा भी दूंगी कि अगली बार से ये ना करे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे लिए आप इस मैटर को ज्यादा ना बढ़ाएं। अगर फिर भी आप सब मेरी बातों को नहीं मानते या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सभी लोग ये देखेंगे कि मेरा सबसे खूबसूरत साइड क्या है। सभी एल्डर चुकी एक दूसरे से बात कर रहे थे और कहते हैं शाओ होंगलिंग को ज्यादा एरोगेंट है और ये सेक्ट के रूल को बिल्कुल ही नहीं मान रही है। जो बीच वाला बुड्ढा है वो 6th सेंथ के लीडर में से जेंजुआन टाइबो है, जो कि आपने पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में देखा होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, शायद आप भूल चुके होंगे। क्योंकि सेंथ लेडी अभी इसी के ही रिलेटेड से कुछ बात करने वाली है। तो सेंथ लेडी कहती है जो 6th सेंथ के लीडर जेंजुआन टाइबो है उन्होंने ये हाल फिलहाल में कहा था हमारे किंगलैंग सेक्टर में तबाही आने वाला है और हमें उसे बिल्कुल ही मामूली नहीं समझना चाहिए। चीफ लिन शाओ को किसी भी तरह से अच्छे से रखना होगा और हम शाओ होंगलिंग को बिल्कुल ही खो नहीं सकते हैं। और उसने ये भी कहा है कि उसके खातिर इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, तो इसे रहने देते हैं। लिन शाओ अपने मास्टर से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शाओ होंगलिंग उससे पहले ही कह देती है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ यहाँ पे संभाल लिया है, अपनी जूनियर को घर पे लेके जाओ। तो लिन शाओ कहता है ठीक है मास्टर। लिन शाओ जीहन को लेके जा ही रहा था कि अचानक से शाओ होंगलिंग कहती है ये लड़का मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की जिंदगी मत जीना, तुम सैड मत होना और अपने बॉडी को बिल्कुल ही डैमेज मत देना। मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है और मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं कर पाई। तो लिन शाओ कहता है मैं समझ चुका हूँ मास्टर, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ जो कि जीहन को स्टेज से नीचे लेकर जा रहा था, मगर लिन शाओ की तीनों ही जूनियर लिन शाओ के सामने आ जाती है। जिहाओ किंगजी भी वहीं पे होती है।
मिस याओ किंगजी कहती है, छोटे जूनियर मैं नैनजाओ कंट्री के सीक्रेट टेक्निक को जानती हूँ जिसका नाम नोवा है, शायद मैं उसे इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे जूनियर को बचा सकती हूँ। तो इस एपिसोड को हमें भी खत्म करते हैं। अभी के लिए एक ही चैप्टर आया था तो उसे एक्सप्लेन कर दिया गया, आगे का चैप्टर आएगा तो उसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी के लिए ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।